हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम पे स्वागत है। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट देखा था और चैप्टर फर्स्ट के अंदर हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट देख चुके थे और आज हम उसके आगे कंटिन्यू करते हुए एक्सरसाइज 1.5 करेंगे। आज हम कोशिश करेंगे एक्सरसाइज 1.5 को क्लियर करें। इसके साथ ही यदि आप में से हमारी क्लास के अंदर कोई नया है तो हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं आज की हमारी है क्लास। लास्ट क्लास के अंदर हमने कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट के बारे में देखा था कि किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाला जाता है। उसकी हमने डेफिनेशन देखी थी, उसके हमने एग्जांपल्स देखे थे, उसके हमने सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन देखा था, उसका हमने वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन देखा था, उसका हमने वेन डायग्राम, साथ ही उसका डिफरेंस फॉर्म में क्या देखा था, रिप्रेजेंटेशन देखा था। साथ ही हमने उसके बारे में दो नोट देखे थे और उसके वेरियस क्या देखे थे, प्रॉपर्टीज देखी थी। उसकी वेरियस क्या देखी थी, प्रॉपर्टीज, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज कौन सी थी, डी मॉर्गन लॉ। तो यदि आपने ये वाली क्लास नहीं देखी है तो ये एक इंपॉर्टेंट क्लास है। इस क्लास को देखते हुए आज की क्लास में पहुंचे, आपको आज की क्लास बड़ी आसानी से समझ में आएगी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.5 और एक्सरसाइज 1.5 में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं वो रिलेटेड किससे हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट से। किससे रिलेटेड है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट से। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट की डेफिनेशन से रिलेटेड है। तो अगर आपको ये डेफिनेशन ही नहीं आएगी तो आपको आज की क्लास भी समझ में थोड़ी कम आएगी। तो आप वो क्लास देखते हुए यहां तक आए, ठीक है। अब शुरू करते हैं। अब इधर देखो एक्सरसाइज 1.5। इससे पहले एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 हम क्लियर कर चुके हैं। उस एक्सरसाइज के अंदर दिया गया हर एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाने की कोशिश की है। अब एक्सरसाइज 1.5 पे आते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो क्या बोलता है। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहना चाहता है कि आप एक यूनिवर्सल सेट लो। यूनिवर्सल सेट को हम यू से ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो कहना चाहता है कि यूनिवर्सल सेट लो और उस यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट लो, 4, 5, 6, 7, 8, 9। उसके अंदर 9 एलिमेंट लो। वो कहना चाहता है उसका एक सबसेट ए लो, उसका एक सबसेट ए लेना है और इस ए सबसेट में कितने एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4। उसका एक सबसेट बी लेना है, बी में कितने एलिमेंट है, 2, 4, 6, 8। बी के अंदर कितने एलिमेंट है, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8। उसका एक सेट आपको सी लेना है और सी के अंदर कितने हैं, 3, 4, 5, 6। सी के अंदर कितने हैं, 3, 4, 5 और 6 एलिमेंट है। इतनी कहानी सबको क्लियर है, यहां तक सबको समझ में आता है। उसके बाद वो पूछना चाहता है कि आप एक तो सबसे पहले फाइंड करो ये ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो। क्या फाइंड करो, ए कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। तो मैं यहां पे फाइंड करता जाऊंगा और हटाता जाऊंगा, है ना। यहां पे फाइंड कर देते हैं। पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर वो सारे एलिमेंट आएंगे जो यूनिवर्सल सेट में तो होंगे लेकिन किस में नहीं होंगे, ए में नहीं होंगे। क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन क्या बोलती है, सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन, ए कॉम्प्लीमेंट इज ए सेट इन विच एक्स टाइप ऑफ एलिमेंट बिलोंग्स वेयर एक्स इज इक्वल टू बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट एंड डज नॉट बिलोंग्स टू ए। क्या हमने ये डेफिनेशन देखी थी, नहीं देखी थी, कि यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट तो आएंगे लेकिन किस में बिलोंग नहीं करने चाहिए, ए में बिलोंग नहीं करने चाहिए। तो ए में कौन कौन से हैं, 1, 2, 3, 4। तो 1, 2, 3, 4 के अलावा सारे एलिमेंट आएंगे। तो मतलब 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा। फाइव आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा और यहां तक सबको क्लियर। ये क्या हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट। अगले में बुक वाला पूछना चाहता है कि बी कॉम्प्लीमेंट निकालो।
जैसे हमने ए कॉम्प्लीमेंट निकाला बी कॉम्प्लीमेंट आप खुद से निकालेंगे, बिल्कुल एज इट इज है। जैसे हमने ए कॉम्प्लीमेंट निकाला वैसे बी कॉम्प्लीमेंट निकलेगा और बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे आप लोग। आगे चलते हैं, आगे बुक वाला पूछना चाहता है कि ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए पहले हमें ए यूनियन सी निकालना होगा। पहले में क्या निकालना होगा, ए यूनियन सी। तो ए यूनियन सी कैसे निकालोगे, यूनियन की डेफिनेशन क्या बोलती है, ए के सारे एलिमेंट जाएंगे, सी के सारे एलिमेंट जाएंगे, लेकिन कॉमन एलिमेंट एक बार जाएगा। तो ए के कौन कौन से हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सी के भी सारे जाएंगे। तो सी में कौन कौन से हैं, 3 4 5 6, लेकिन 3 4 तो पहले जा चुके हैं, तो कौन से जाएंगे, 5 4। अब बुक वाला चाहता है इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन क्या बोलती है, इस सेट के अंदर जो एलिमेंट है ना वो नहीं जाएंगे, यूनिवर्सल सेट के सारे जाएंगे। तो यूनिवर्सल सेट में कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 6 तक के तो जाएंगे नहीं, क्योंकि 6 का इस सेट में चले गए ना। तो फिर कौन कौन से चले जाएंगे, 7 8 और 9। तो कौन से चले जाएंगे, 7 8 और 9। तो ये हमने क्या निकाल दिया, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। अगली बार बुक वाला पूछना चाहता है क्या, इन सबको हटा दूं क्या, एक बार हटा दें इनको। अगली बार बुक वाला पूछना चाहता है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालो। तो ये आपका होमवर्क है, जैसे हमने ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट निकाला है ठीक वैसे ही आप क्या निकालोगे, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब चलते हैं फिफ्थ पार्ट के ऊपर। फिफ्थ पार्ट के अंदर वो पूछना चाहता है पहले तो ए कॉम्प्लीमेंट निकालो और फिर उसका क्या निकालो, कॉम्प्लीमेंट। वैसे तो हम इस टाइप के इक्वेशन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं, ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है फिर ए उसका कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर वो सारे एलिमेंट जाएंगे जो यूनिवर्सल सेट में होंगे लेकिन ए में नहीं होंगे, ए में नहीं होंगे। तो ए 1 2 3 4 के अलावा सारे जाएंगे, मतलब कौन कौन से जाएंगे, 5 6 7 8 9 चलेंगे। अब बुक वाला चाहता है इसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालो, इसका भी कॉम्प्लीमेंट, मतलब यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट आएंगे जो इस सेट में नहीं होंगे। तो इस सेट में कौन कौन से हैं, 5 6 7 8 9, इनको छोड़ के यूनिवर्सल सेट के सारे। तो मतलब 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। कौन कौन से आएंगे, 1 2 3 और 4। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, इस सेट को ध्यान से देखो, क्या ये सेट मेरा ए सेट के इक्वल है, नहीं है, बिल्कुल ए सेट के इक्वल है। तो क्या मैं यहाँ पे ए लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और कल जब हम प्रॉपर्टी देख रहे थे उस प्रॉपर्टी के अंदर मैंने आपको बताया भी था कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, ए के। याद करने की कोशिश करो, कल की क्लास जिन स्टूडेंट्स ने देखी उसके अंदर मैंने बताया था कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, ए के। तो देख लो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आ रहा है, ए के इक्वल आ रहा है। और इस प्रकार से हमने अभी एक और पार्ट है, 6 पार्ट और बच रहा है, 6 और देखते हैं। इसको हटा देगा, इसको हटा देते हैं, 6 पार्ट हो रहा है, 6 पार्ट और देखते हैं। सिक्स पार्ट के अंदर वो कहना चाहता है कि बी डिफरेंस सी का कॉम्प्लीमेंट निकालो, बी डिफरेंस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो मैंने कहा बी डिफरेंस सी का कॉम्प्लीमेंट तो निकाल देंगे, पहले बी डिफरेंस सी तो निकालें, बी डिफरेंस सी तो निकाले पहले। तो डिफरेंस की डेफिनेशन क्या बोलती है, इस सेट के अंदर वो सारे एलिमेंट आएंगे जो बी में तो होंगे लेकिन किस में नहीं होंगे, सी में नहीं होंगे। बी डिफरेंस सी, तो वो सारे बी के एलिमेंट आएंगे जो सी में नहीं होंगे। तो बी के कौन कौन से एलिमेंट नहीं आएंगे, कॉमन एलिमेंट देखो, एक तो 4 इसमें है, एक 6। बी के वो सारे एलिमेंट आएंगे जो सी में नहीं होंगे। तो बी में एक तो 4 और 6 नहीं आएगा, तो बी के कौन कौन से जाएंगे, 2 और 8 आएंगे। तो इसमें क्या आएंगे, 2 और 8। तो ये तो हो गया बी डिफरेंस सी। लेकिन बुक वाला कहना चाहता है मुझे बी डिफरेंस सी नहीं चाहिए, मुझे बी डिफरेंस सी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, बी डिफरेंस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन क्या बोलती है, यूनिवर्सल सेट में से डिफरेंस ले लो। तो यूनिवर्सल सेट कितना है, 1 से लेके 9 तक, और कौन कौन से को छोड़ देंगे, 2 और 8 को। तो 2 और 8 को छोड़ देंगे तो 1 3 4 5 6 7 और 9, और ये आ गया हमारा बी डिफरेंस सी का कॉम्प्लीमेंट। ये लास्ट तक सबको प्रॉपर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल यहां तक सबको क्लियर है क्या। तो पहले ऐसा नहीं है कि बी डिफरेंस सी निकालना पड़ेगा, उसने पूछा क्या है, बी डिफरेंस सी का कॉम्प्लीमेंट निकालो। तो पहले तो ब्रैकेट सॉल्व करोगे ना,
तो पहले तो क्या निकालना पड़ेगा, बी डिफरेंस सी, तो हमने बी डिफरेंस सी निकाल लिया। तो मतलब हमें डिफरेंस का ऑपरेशन कैसे वर्क करता है पहले ये पता होना चाहिए, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट का ऑपरेशन लगेगा। तो बी डिफरेंस सी हमने निकाल लिया और फिर किसका ऑपरेशन लगा दिया, कॉम्प्लीमेंट का, और कॉम्प्लीमेंट का ऑपरेशन लगाते ही आ गया ये। और इस प्रकार से हमारा एग्जांपल फर्स्ट क्या हो जाता है, क्वेश्चन फर्स्ट यहां पे क्या हो जाता है, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर उसने एक यूनिवर्सल सेट दिया, उसके 3 सबसेट दिए और उन सबसेट से रिलेटेड हमसे क्या पूछे थे, क्वेश्चंस पूछे थे, जिनमें हमें क्या तो कॉम्प्लीमेंट डायरेक्ट निकलवा रहा था, क्या यूनियन निकलवा के कॉम्प्लीमेंट निकलवा रहा था, क्या इंटरसेक्शन निकलवा के कॉम्प्लीमेंट लगवा रहा है, और या फिर डिफरेंस लेके क्या लगवा रहा है, कॉम्प्लीमेंट लगवा रहा है। तो हमें डेफिनेशन अगर अच्छे से आती है तो हम बड़ी आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलें आगे, अब आगे चलते हैं। तो इसको हटा दें, हटा देते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहना चाहता है कि मैंने आपको एक यूनिवर्सल सेट दिया है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। आपको कुछ सेट दिए हैं उसने, उनका कॉम्प्लीमेंट पूछना चाहता है। तो मैं एक का कॉम्प्लीमेंट निकाल के दे देता हूं, बाकी बचे हुए कॉम्प्लीमेंट आप खुद से निकालेंगे। एक सेट ये रहा ए बी सी, बुक वाला चाहता है कि इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लेता है। तो मैंने कहा कि ये तो बहुत आसान काम है, कॉम्प्लीमेंट ही तो निकालना है, कॉम्प्लीमेंट ही तो निकालना है। कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं, पेन चेंज कर लेते हैं कोई डार्क कलर का। कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन बोलती है कि यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट आएंगे जो किसमें नहीं होंगे, ए में नहीं होंगे। तो ए बी सी को छोड़ के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। सारे कौन कौन से, डी ई एफ जी और एच। तो ये हमारा क्या आ गया, कॉम्प्लीमेंट। और मेरे को पता ही है अगर कोई सेट ए है तो उसके कॉम्प्लीमेंट को ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, ए डैश से उसको क्या कर दिया, रिप्रेजेंट। बाकी बचे हुए क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। और इस तरह से मेरा क्वेश्चन 2 भी क्या हो जाता है, कंप्लीट। बी में बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो बी डैश, तो डी ई एफ जी को छोड़ के सारे आ जाएंगे। मतलब कौन कौन से आ जाएंगे, ए बी सी और एच। तो आसान सा है कॉम्प्लीमेंट निकालना। तो कॉम्प्लीमेंट के चाहिए एक टाइप के, मतलब एक क्वेश्चन कर लो चाहे 50 कर लो, एक ही बात है, सिंपल से क्वेश्चन है। ये सारे करवाने की जरूरत है क्या, सारे करवाने की कोई जरूरत नहीं है ना। फिर भी अगर आपको नहीं आता है किसी स्टूडेंट को तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछे, मैं बताऊंगा जरूर, है ना। आगे चलते हैं, हटा दें क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखो। क्वेश्चन नंबर 3 कहना चाहता है टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट। वो ऐसे कहना चाहता है कि जो नेचुरल नंबर का सेट है ना, उसको आप यूनिवर्सल सेट लेके चलो। टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट। इस बार आपको जो यूनिवर्सल सेट लेना है ना, वो नेचुरल नंबर का सेट लेना है। और नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। और भी लिखना चाहो तो और भी लिख लो, नहीं तो इतने से काम हो जाएगा। उसने साफ कहा है टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट। जो नेचुरल नंबर का सेट है उसको यूनिवर्सल सेट के रूप में लेके चलो, तो हमने ले लिया। राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। ये जितने भी सेट दिए हुए ना, कितने 11, उन सबके कॉम्प्लीमेंट निकालने हैं। उन सबके क्या निकालने हैं, कॉम्प्लीमेंट। तो पहले मैं फर्स्ट का निकाल देता हूं। फर्स्ट उसने कहा है एक्स सच दैट x is an even natural number। इवन नेचुरल नंबर। इस सेट को मैं एक बार के लिए ए नाम दे देता हूं, ए। कुछ भी नाम दे सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ए बी सी एक्स वाई जेड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बुक वाला चाहता है कि इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो। तो मैंने कहा इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो पहली बात तो कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करूंगा मैं ए डैश से। किससे रिप्रेजेंट करूंगा, अब एक बार मेरी बात सुनो। मेरा यूनिवर्सल सेट है ये, उसने कहा कि ए के अंदर लेके चलो कौन से, इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर मतलब ये जो सेट बिल्डर फॉर्म है ना,
इसको मैं रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूं, तो मतलब 2 4 6 8 एंड सो ऑन। मैं ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहता हूं, तो ए के कॉम्प्लीमेंट को किससे रिप्रेजेंट करूंगा, ए डैश। ए डैश में वो सारे एलिमेंट आएंगे जो यूनिवर्सल सेट में तो होंगे, लेकिन किस में नहीं होंगे, ए में नहीं होंगे। तो कौन कौन से आएंगे, 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। तो मेरा ए डैश तो आ गया ये 1 3 5, लेकिन ये आया रोस्टर फॉर्म में है। कौन सी फॉर्म में है, रोस्टर फॉर्म में, जबकि क्वेश्चन उसने कौन सी फॉर्म के अंदर दिया है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो हमें बनता है ना कि अगर उसने क्वेश्चन सेट बिल्डर फॉर्म में दिया तो हम भी उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के आए, तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देंगे। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखोगे, x सच दैट x इज एन ओड नेचुरल नंबर, ओड नेचुरल नंबर। तो कॉम्प्लीमेंट के अंदर कौन से नंबर जाएंगे, ओड नेचुरल नंबर। तो देख लो ओड ही जा रहे हैं। तो मैंने आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ था, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको सॉल्व करके दिखा दिया। अगर आप डायरेक्ट समझ जाते हो, आपको पता है कि यूनिवर्सल सेट में से इवन नेचुरल नंबर निकल जाएंगे, तो कौन से बचेंगे, ओड नेचुरल नंबर ही तो बचेंगे। तो ओड नेचुरल नंबर किस में चले जाएंगे, ए कॉम्प्लीमेंट में चले जाएंगे। और मैंने आपको सेट बिल्डर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में बदल के बता दिया। सबको क्लियर है, आगे चले। कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन ये तो बोलते हैं कि यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस कर दो। तो इस सेट में से इवन नेचुरल नंबर हटा देंगे तो कौन से बचेंगे, ओड नेचुरल नंबर ही तो बचेंगे। तो मैंने ओड नेचुरल नंबर लिख दिए, हटा दें इसको, हटा देते हैं। ये सेकंड वाला पार्ट आप खुद करोगे, फर्स्ट मैंने करवा दिया, सेकंड आप खुद करोगे। उसने कहा है कि इस बार ओड नेचुरल नंबर लो और इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो। तो मान लो इसको मैंने एक बार के लिए बी बोल दिया, इस सेट को, इसको मैंने क्या बोल दिया, बी। तो बुक वाला पूछना चाहता है बी डैश निकालो, इस बार क्या निकालो। तो भाई बी के अंदर अगर ओड नेचुरल नंबर है तो बी डैश में क्या चले जाएंगे, इवन नेचुरल नंबर चले जाएंगे। कहां दिक्कत है, अगर बी के अंदर ओड नेचुरल नंबर है तो बी डैश में क्या चले जाएंगे, इवन नेचुरल नंबर चले जाएंगे। दिक्कत क्या है। तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट क्लियर। चलें आगे की तरफ, पार्ट थर्ड की तरफ चलते हैं। ये अच्छा है, ये वाला थोड़ा ध्यान से देना, देखना है इसको ना। पार्ट थर्ड देखो, पार्ट थर्ड कहना चाहता है वो यूनिवर्सल सेट को, तो वही ले लो, यूनिवर्सल सेट तुम्हारा वही रहेगा। इस बार कहना चाहता है कि एक सेट लो, उसमें पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 लो, 3 के मल्टीपल लेने हैं। उसको मैं एक बार के लिए सी नाम दे देता हूं, क्योंकि ए बी और सी नाम दे देते हैं उसको। 3 के मल्टीपल लेने हैं, 3 6 9 12 15 ऐसे। अगर मैं सी का कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तो कौन कौन से जाएंगे, 1 जाएगा, 2 जाएगा, 4 जाएगा, 5 जाएगा। ऐसे तो एलिमेंट जाएंगे, मतलब वो सारे एलिमेंट जाएंगे जो 3 के मल्टीपल नहीं होंगे। अगर सी के अंदर वो सारे एलिमेंट है जो 3 के मल्टीपल हैं, तो सी डैश के अंदर वो सारे एलिमेंट जाएंगे जो सी के मल्टीपल 3 के मल्टीपल नहीं होंगे। तो ये तो हो गया रोस्टर फॉर्म में, लेकिन बुक वाले ने दिया कौन सी फॉर्म में है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। तो हमारा फर्ज बनता है ना कि हम उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें। तो लिख देंगे सी डैश इज इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स इज एन नॉट मल्टीपल ऑफ 3, नॉट मल्टीपल ऑफ 3। हाँ बताना पड़ेगा कि नेचुरल नंबर भी है। एक ग्रुप को इधर लिख के बताता हूं, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। पहले तो बताएंगे कि नेचुरल नंबर है, फिर बताएंगे एंड x इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3। ये लो, क्योंकि अगर मैं ये नहीं बताऊं ना, मान लो ये मैं नहीं लिखता, तो फिर हम -1 भी ले सकते थे। -1 3 का मल्टीपल है क्या, -2 3 का मल्टीपल है नहीं है। तो हमें बताना पड़ेगा कि x एक नेचुरल नंबर है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट हमारा नेचुरल नंबर का सेट है। समझ पा रहे हो क्या, क्या हम इसके अंदर -1 ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते, क्योंकि यूनिवर्सल सेट के अंदर -1 है ही नहीं। तो हमें बताना पड़ेगा कि नेचुरल नंबर भी लेंगे हम, और 3 के मल्टीपल नहीं होंगे, वो सारे एलिमेंट जाएंगे। तो सी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है जो 3 के मल्टीपल है, तो इसके कॉम्प्लीमेंट में वो सारे एलिमेंट जाएंगे जो 3 के मल्टीपल नहीं होंगे। सिंपल सी बात है। चले आगे, अब चलते हैं पार्ट 4 पे।
पार्ट 4 देखो, पहले तो यूनिवर्सल सेट बना लो। अब वो कहना चाहता है कि प्राइम नंबर का सेट लेना है। इसको पहली बात तो मैं डी नाम दे देता हूं। डी नाम देने के बाद वो कहना चाहता है प्राइम नंबर का सेट लो। प्राइम नंबर कौन कौन से? 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन, ये सारे प्राइम नंबर है। अब मैं इसका कॉम्प्लीमेंट चाहता हूं, इसका कॉम्प्लीमेंट चाहता हूं, और वो भी रोस्टर फॉर्म में नहीं, सेट बिल्डर फॉर्म में, क्योंकि उसने क्वेश्चन कौन सी फॉर्म में दिया है? सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, तो हम लिखेंगे भी कौन सी फॉर्म में? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। तो डी डैश बनाना चाहता हूं, तो डी डैश के बारे में क्या बोलूंगा? एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू, एक्स इज ए पॉजिटिव कंपोजिट नंबर एंड x इज इक्वल टू 1। डी डैश के अंदर प्राइम नंबर के अलावा जो नंबर बच जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो कंपोजिट नंबर कौन से हो गए? 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, ये सारे कैसे नंबर है? कंपोजिट नंबर। तो सारे तो हमने ले लिए कंपोजिट नंबर। फिर मैंने यहां पे पॉजिटिव क्यों लिखा? पॉजिटिव लिखना जरूरी है। अगर हम पॉजिटिव नहीं लिखेंगे तो फिर हम -4 को भी ले लेंगे। -4 को हम ले नहीं सकते क्योंकि हमारी यूनिवर्सल सेट में -4 है नहीं, तो हमें लिखना पड़ा पॉजिटिव कंपोजिट नंबर लो। दूसरी बात, हमें x बराबर 1 भी लेना पड़ेगा। x 1 ना तो प्राइम है और ना कंपोजिट है, तो 1 भी हमें क्या करना पड़ेगा? लेना पड़ेगा। तो मैंने बताया कि अगर मेरा डी सेट में प्राइम नंबर्स आते हैं तो डी डैश के अंदर कंपोजिट नंबर आएंगे, और कंपोजिट भी कौन से? पॉजिटिव वाले आएंगे, और क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू 1। इतनी कहानी सबको क्लियर है क्या? आगे चलते हैं। पार्ट 4 सबको क्लियर है? सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख के बता दिया, और कौन से फॉर्म में लिख के बता दिया? रोस्टर फॉर्म में भी लिख के बता दिया। आगे चलते हैं। अगला कहना चाहता है x इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 और 5। इसके अंदर वो सारे नंबर जाएंगे जो 3 और 5 से डिविजिबल नहीं होंगे। तो मान लो मैंने इस सेट को एक बार के लिए ई बोल दिया। क्या बोल दिया? ई। तो इसके कॉम्प्लीमेंट में कौन से नंबर जाएंगे? इसके कॉम्प्लीमेंट में वो सारे नंबर जाएंगे जो 3 और 5 से डिविजिबल नहीं होंगे। जो 3 और 5 से डिविजिबल हो रहे हैं वो तो सारे चले गए ई में, तो ई कॉम्प्लीमेंट में कौन से जाएंगे? जो 3 और 5 से डिविजिबल नहीं होते। तो सिंपल सी बात है, ये आप खुद से करोगे। अगला कहना चाहता है x इज ए परफेक्ट स्क्वायर। मान लो ABCD, इसको मैंने f बोला, f के अंदर वो सारे एलिमेंट जा रहे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं, जैसे कि 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, इसके अंदर जा रहे हैं। तो f डैश के अंदर कौन से एलिमेंट जाएंगे? f डैश के अंदर वो सारे एलिमेंट जाएंगे जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। तो f डैश को कैसे लिखोगे? x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। पहले तो मैं बताना पड़ेगा नेचुरल नंबर है, एंड x इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ये लो, x इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। नेचुरल नंबर लिखना जरूरी है। अगर नेचुरल नंबर नहीं लिखते तो फिर वो माइनस की तरफ चला जाएगा, और माइनस की तरफ तो हम जा ही नहीं सकते क्योंकि हमारा यूनिवर्सल सेट कहां से स्टार्ट हो रहा है? नेचुरल नंबर से स्टार्ट हो रहा है। कहानी सबको समझ में आती है? तो ये वाला पार्ट आप खुद से करेंगे। ये वाला मैंने बता दिया, ये आप खुद से करेंगे। अब आते हैं इसके ऊपर। ये अच्छा है, ये मैं बता देता हूं। पहले आओ इस पे यूनिवर्सल सेट दिया वो लिख लो। इसको मैं h बोल देता हूं, h। उसने कहा h है, h के अंदर x टाइप के एलिमेंट जाएंगे। x कौन से होंगे? जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। कौन सी कंडीशन को? इसको। वो सारे x जाएंगे जो इस कंडीशन को क्या करेंगे? सेटिस्फाई। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में है ना। पहले तो कौन सी फॉर्म में है? सेट बिल्डर फॉर्म में। इसको मैं रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूं एक बार के लिए। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे ना, वो सारे x जाएंगे। इस कंडीशन को ध्यान से देखो, कौन से x सेटिस्फाई करेंगे? x की जगह मैं कितना रखूं कि 8 आ जाए? तो x की जगह तो 3 रखने पे 8 आएगा सिर्फ। तो एक x ऐसा है जो इस कंडीशन को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई। तो इसके अंदर सिर्फ जाएगा 3। सिर्फ क्या जाएगा? 3।
इसके अंदर सिर्फ जाएगा क्या 3। अब मेरे को इसको बदलना है कौन सी फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो एच डैश के अंदर वो सारे एलिमेंट जाएंगे जो 3 के अलावा हैं। तो क्या लिखूंगा, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बट x इज नॉट इक्वल टू 3। x कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है लेकिन x 3 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 3 तो h के अंदर चला गया। और कॉम्प्लीमेंट के अंदर वो सारे एलिमेंट जाते हैं जो यूनिवर्सल सेट में तो होते हैं लेकिन किस में नहीं होते, h में। तो h में 3 को छोड़ के सारे एलिमेंट जाएंगे कॉम्प्लीमेंट में, तो 3 को छोड़ के मतलब x एक नेचुरल नंबर हो सकता है और 3 के अलावा सारा, तो कॉम्प्लीमेंट x इज नॉट इक्वल टू 3। कहानी सबको समझ में आता, ये एक अच्छा है, इसको ध्यान रखना। चलें आगे की तरफ चलते हैं। अगला और बता देते हैं। अगला देखो, एक और आप करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये वाला। और देखो, पहले तो यूनिवर्सल सेट लिख लो। इसको आई नाम दे देते हैं, आई, कुछ भी नाम दे सकते हो आप अपनी मर्जी से। ये सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर दिया हुआ है आई, इसको पहले रोस्टर फॉर्म में बदल लेते हैं। ये डेफिनेशन ऐसे बोलती है कि वो सारे एक्स जाएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, वो सारे एक्स जाएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो इस कंडीशन को कौन कौन से एक्स सेटिस्फाई करेंगे अभी देख लेते हैं। x बराबर 2 एक ऐसा एलिमेंट है, ऐसा नंबर है जो इस कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। इसका मतलब i के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट जाएगा 2। एक एलिमेंट कौन सा जाएगा, 2। अब बुक वाला i तो पूछा नहीं है, i का हमसे क्या पूछा है, कॉम्प्लीमेंट। तो i के कॉम्प्लीमेंट के अंदर वो सारे एलिमेंट जाएंगे जो 2 के इक्वल नहीं होंगे। तो क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हो सकता है लेकिन कौन सा नेचुरल नंबर नहीं होगा, 2 नहीं होगा, बस 2 को छोड़ के कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, वो किसके अंदर जाएगा, आई कॉम्प्लीमेंट के अंदर जाएगा। कहानी समझ में आ गई क्या। तो आपको सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में बदलना आना चाहिए। अगर सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में नहीं बदल पाओगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा आई के अंदर कौन सा एलिमेंट गया। तो आई के अंदर जो एलिमेंट गया वो उसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं जाएगा, बात खत्म। चलते हैं आगे की तरफ। इधर देखो, अगला भी मैं बता देता हूं एक और। पहले तो यूनिवर्सल सेट ले लो। इसको जे नाम दे दो। वो ऐसे कहना चाहता है कि इस जे के अंदर वो सारे एलिमेंट जाएंगे जो तो क्या तो 7 हो, 7 हो या 7 से ग्रेटर देन हो। तो 7 जाएगा, 8 जाएगा, 9 जाएगा, 10 जाएगा और इसके आगे के सारे एलिमेंट चले जाएंगे। तो मैंने कहा मुझे जे तो चाहिए नहीं, जे का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो जे के कॉम्प्लीमेंट के अंदर देख लो 7 के बाद वाले सारे आएंगे। तो कौन कौन से आएंगे जे कॉम्प्लीमेंट में, 1 2 3 4 5 और 6। अगर रोस्टर फॉर्म में लिख के आओ तो जे कॉम्प्लीमेंट के अंदर हो गया ये। और अगर इसको सेट बिल्डर में, बुक वाला पूछा है मैंने सेट बिल्डर में दिया तो आप रोस्टर फॉर्म में क्यों लिख दिए, तो लो हम भी रोस्टर में लिख देते हैं, कहां दिक्कत है। तो जे डैश के अंदर कौन कौन से एलिमेंट जाएंगे, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 6। ये लो, कहानी समझ में आ गई क्या। अब चाहे देख लो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से। हमने इक्वल का साइन लगा दिया तो 6 से छोटे और सारे चले जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6। कहानी सबको क्लियर है। तो ये 4 क्वेश्चन मेरे को ऐसा लगता है कि इंपॉर्टेंट है, तो आप इन पे ज्यादा ध्यान देना। इनको स्टार लगाओ, सब इन 4 को स्टार लगाओ। इनमें से 3 मैं बता चुका हूं, ये आपका होमवर्क। तीन आपको मैंने बता दिए, ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद से करेंगे। कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, आपको समझ में आता है तो भी मुझे बताएंगे, आपको डाउट्स रहते हैं तो भी आप क्वेरी मुझसे पूछेंगे। इनमें से 3 मैं बता चुका हूं, ये 4th आप खुद करेंगे। इट इज क्लियर। चले आगे की तरफ। यहां तक सबको क्लियर है ना।
तो आपको सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में बदलना आता है तो आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे इन क्वेश्चंस को। आगे की तरफ चलते हैं, ये स्टार लगाते हुए लिख लो और वो होमवर्क है आपका, लिखो। जितने भी स्टूडेंट्स हमारी वीडियोस देख रहे हैं एक बार सभी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो, सभी वीडियोस को शेयर करो। हम आपके लिए कंटिन्यू क्लासेस लेके आ रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की, तो आप हमारी वीडियोस को एक बार मैक्सिमम शेयर करें। हमारा मोटिवेशन भी जरूरी है जिससे आप लोग मैक्सिमम शेयर करें ना। अब इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में 2 पार्ट हैं, एक पार्ट में बता देता हूं, एक आप खुद से करोगे। वैसे हम लोग ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, फिर भी मैं एक बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहना चाहता है कि अब यूनिवर्सल सेट के अंदर लो 9 तक एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर वो कहना चाहता है उसका एक सबसेट लो ए, उसके अंदर लो 2 4 6 और 8। फिर वो कहना चाहता है उसका एक सबसेट बी लो, उसके अंदर क्या लो 2 3 5 और 7। 2 4 6 8 2 3 5 7। अब ऐसा प्रूफ करो, लेफ्ट हैंड साइड को किसके इक्वल प्रूफ करना है, राइट हैंड साइड के। तो हमें प्रूफ करना है ये ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को इक्वल प्रूफ करना है, किसके, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल प्रूफ करना है। हालांकि हम ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं लेकिन फिर भी देख लो। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमें ए यूनियन बी निकालना होगा। ए यूनियन बी निकालना होगा तो ए यूनियन बी के अंदर वो सारे एलिमेंट जाएंगे जो ए और बी में होंगे, लेकिन कॉमन एलिमेंट कितनी बार जाएगा, एक बार। तो 2 जाएगा, 4 जाएगा, 6 जाएगा, 8 जाएगा। अब 2 तो जा चुका तो 2 नहीं जाएगा, 3 जाएगा, 5 जाएगा, 7 जाएगा। तो बोलते हैं ये तो ए यूनियन बी आया, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो मैंने कहा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट भी निकाल देंगे। कॉम्प्लीमेंट के अंदर वो सारे एलिमेंट जाएंगे जो यूनिवर्सल सेट में होंगे लेकिन इसमें नहीं होने चाहिए। तो इसमें 1 है क्या, इसमें एक तो चला जाएगा 1, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 नहीं है, एक क्या चला जाएगा 9। ये तो आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। तो लेफ्ट हैंड साइड तो हमने सोल्व कर ली। अब हमें राइट हैंड साइड निकालनी है। राइट हैंड साइड निकालने के लिए पहले हमें एक कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा, तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर वो सारे एलिमेंट जाएंगे जो ए में नहीं होंगे, तो मतलब 1 जाएगा, 3 जाएगा, 4 नहीं जाएगा, 5 जाएगा, 6 नहीं जाएगा, 7 जाएगा, तो और 9 भी जाएगा, 9 भी जाएगा, सॉरी 8 9 नहीं है ना इसमें, 9 भी जाएगा, तो चला गया 9। तो बोलते हैं ये तो ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब बी कॉम्प्लीमेंट भी निकालना पड़ेगा, तो मैंने कहा बी के अलावा बी में जो एलिमेंट है वो नहीं जाएंगे, बस बाकी जाएगा। मतलब 1 जाएगा, 2 नहीं जाएगा, 3 नहीं जाएगा, 4 जाएगा, 5 नहीं जाएगा, 6 जाएगा, 8 जाएगा और 9 जाएगा। तो बोलते हैं ये तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट आ गया, मुझे ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट तो चाहिए नहीं, दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए। तो मैंने कहा इंटरसेक्शन भी मुझे निकालना आता है। इंटरसेक्शन के अंदर वो इन दोनों सेट के वो एलिमेंट जाएंगे जो दोनों में कॉमन होंगे। तो इसमें एक तो मुझे 1 कॉमन नजर आ रहा है और एक 9 कॉमन नजर आ रहा है। ये इक्वेशन नंबर बन गई मेरी 2। इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से देखो, क्या दोनों के राइट हैंड पार्ट सेम है, क्या दोनों को राइट हैंड पार्ट सेम है, दोनों के राइट हैंड पार्ट सेम है, तो दोनों के लेफ्ट हैंड पार्ट भी क्या होंगे, सेम, और दोनों के लेफ्ट हैंड पार्ट सेम होंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सोल्व। इट इज क्लियर। आपको एग्जांपल लेके बड़ी आसानी से समझा दिया। ये आपको खुद से करना है, ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है। आगे चलें, हटा दें इसको। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ। क्वेश्चन 5 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 5 कहना चाहता है आपको मैंने 4 सेट दिए हैं, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, 3 नंबर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, 4 नंबर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये 4 सेट दिए हैं और बुक वाला चाहता है कि इन सब का वेन डायग्राम बनाओ। इन सब का क्या बनाओ, वेन डायग्राम। इन सब का क्या बनाना है, वेन डायग्राम बनाना है। अब इधर इतनी बात तो क्लियर है क्या। पहली बात तो बुक वाले ने 4 क्वेश्चंस दिए हैं, इन चारों का वेन डायग्राम बनाना चाहता है। वेन डायग्राम होता है क्या, ये तो हम पहले सीख ही चुके हैं। अब इन चारों का बनाना है वेन डायग्राम। अब इधर ध्यान से देखो, मैं पानी पी लेता हूं एक बार ना, वेन डायग्राम बनाते हैं। 1 मिनट रुकिए ना।
अब इधर देखो, वेन डायग्राम बनाना है, तो पहली बात तो मुझे ये बताओ, डी मॉर्गन लॉ किस किस को याद है? डी मॉर्गन लॉ किस किस के याद है? किस किस को याद है? मैंने दो प्रॉपर्टीज बताई थी डी मॉर्गन लॉ के अंदर। पहला डी मॉर्गन लॉ क्या बोलता है? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। एक डी मॉर्गन लॉ तो ये था, याद करने की कोशिश करो। एक डी मॉर्गन लॉ ये था, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। क्या दोनों डी मॉर्गन लॉ यही थे क्या? तो दोनों डी मॉर्गन लॉ यही थे, याद करने की कोशिश करो। हमने इनका प्रूफ भी देखा था। क्या दोनों, और वैसे भी देख लो, ये देखो ऊपर वाला क्वेश्चन डी मॉर्गन लॉ का ही है, दोनों डी मॉर्गन लॉ ही है। अगर मैं इसका वेन डायग्राम बनाऊं तो क्या इसका वेन डायग्राम इसके इक्वल आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि जब दोनों सेट ही इक्वल हैं तो दोनों के वेन डायग्राम भी इक्वल ही होंगे, सिंपल सी बात है। और इसका वेन डायग्राम इसके इक्वल आएगा? नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो पहली बात तो मुझे इसका अगर मैं वेन डायग्राम बना देता हूं तो मुझे इसका वेन डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों सेट बिल्कुल इक्वल हैं। इतनी कहानी सबको क्लियर आती है क्या? तीसरी बात, अगर मैं इसका वेन डायग्राम बना देता हूं तो मुझे इसका वेन डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपस में इक्वल हैं। वो भी कौन से लॉ से? डी मॉर्गन लॉ से। इतनी कहानी सबको समझ में आती है क्या? इसका जो वेन डायग्राम बनेगा वही वेन डायग्राम इसका बनेगा, और इसका जो वेन डायग्राम बनेगा वही वेन डायग्राम इसका बनेगा। इतना सबको क्लियर है क्या? तो मुझे एक तो पहले का वेन डायग्राम बनाना है और एक तीसरे का वेन डायग्राम बनाना है। चले आगे। और डी मॉर्गन लॉ तो आपको याद ही रखने पड़ेंगे भैया ना, डी मॉर्गन लॉ तो आपको याद ही रखने पड़ेंगे। हटा देते हैं इसको। अब एक एक करते हुए वेन डायग्राम बनाते हैं। पहले का वेन डायग्राम बनाते हैं और तीसरे का। मैंने कहा वेन डायग्राम बनाना है, तो वेन डायग्राम पहले बनाने से पहले मुझे रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा, और रेक्टेंगल बनाने के बाद उसके बाद यूनिवर्सल सेट लिखना होगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट को हमेशा किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमारे पास कितने सेट हैं? ए और बी। तो जो ए और बी रहते हैं वो यूनिवर्सल सेट के क्या रहते हैं? सबसेट रहते हैं। और सबसेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सर्किल से। तो मैंने एक सर्किल बना दिया ये, एक सर्किल बना दिया ये, इसके बारे मैंने लिख दिया ए और इसके बारे मैंने लिख दिया बी। अब मुझे वेन डायग्राम बनाना है किसका? ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का। मुझे वेन डायग्राम बनाना है इसका ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का। अब मेरी एक बार बात सुनो, आप जब हम यूनियन ऑफ सेट पढ़ रहे थे तो मैंने ए यूनियन बी का वेन डायग्राम बनाया था। आप एक बार ध्यान से देखो, बैक में जाके आप अपनी बुक के पेज पलटो, उसके अंदर देखो ए यूनियन बी का वेन डायग्राम बनाया था। और ए यूनियन बी का जो वेन डायग्राम बनाया था ना मैंने, वो ये बनाया था। ए यूनियन बी के अंदर मैंने ये शेडो किया था, ये वाला पार्ट जो ए में भी हो बी में भी और कॉमन एलिमेंट को भी शेडो किया था। ये मेरा बना था ए यूनियन बी का, ये वेन डायग्राम बना था ए यूनियन बी का। अब बुक वाला पूछना चाह रहा है ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का। ध्यान से जाके देख लो, चाहे ए यूनियन बी का मैंने ये बनाया था। अब बुक वाला ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का पूछना चाहता है, मतलब अगर ए यूनियन बी में ये वाला एरिया शेडो हो रहा है तो इसके कॉम्प्लीमेंट में बचा हुआ सारा एरिया शेडो होगा। इसको छोड़ के बचा हुआ सारा एरिया शेडो होगा, मतलब ये। और ये वेन डायग्राम किसका बन गया? इसका। तो कॉम्प्लीमेंट के अंदर वो सारा एरिया शेडो करते हैं जो ए यूनियन बी में नहीं है। तो ए यूनियन बी का अगर वेन डायग्राम ये बनता है तो कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम ये तो बनेगा। ये तो कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन बोलती है कि जो ए यूनियन बी में नहीं है वो सारे के सारे शेडो कर दो। तो ए यूनियन बी में अगर ये है तो इसके कॉम्प्लीमेंट में ये तो शेडो होगा। इतनी कहानी सबको समझ में आती है क्या? तो मैंने आपको इसका वेन डायग्राम भी बता दिया और इसका भी बता दिया, एक ही बात है, क्योंकि जो जैसा इसका बनेगा वैसा इसका बनेगा। हटा दे, आगे चले, आगे चलते हैं। नोट कर लो इनको, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो, बनाना चाहते हो बना लो। ये वेन डायग्राम है, आगे की तरफ चलते हैं।
अब थर्ड का वेन डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। थर्ड का तो पहले वेन डायग्राम बनाने से पहले रेक्टेंगल बना लेते हैं। रेक्टेंगल के बाहर यूनिवर्सल सेट लिख देते हैं, 2 बना लेते हैं सबसेट। एक सबसेट के बाहर ए लिख देते हैं, एक सबसेट के बाहर बी लिख देते हैं। हमें वेन डायग्राम बनाना है इसका, ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट का। आप एक बार याद करने की कोशिश करो, हमने वेन डायग्राम बनाया था इसका ए इंटरसेक्शन बी का। इंटरसेक्शन ऑफ सेट की डेफिनेशन के अंदर जाके देख लो, उसके अंदर हमने इसका वेन डायग्राम बनाया था। और इसका जो वेन डायग्राम बनाया था ना, उसके अंदर हमने इस पार्ट को शेडो किया था। इसको जो इंटरसेक्शन की डेफिनेशन क्या बोलती है, जो ए और बी में कॉमन एरिया होता है ना, वो जाएगा। ए इंटरसेक्शन के अंदर मैंने इस पार्ट को शेडो किया था। अब बुक, ये तो इसका वेन डायग्राम है इसका। अब बुक वाला चाहता है मुझे ए इंटरसेक्शन बी का नहीं चाहिए, उसके कॉम्प्लीमेंट का चाहिए, उसके कॉम्प्लीमेंट का चाहिए। तो मैंने कहा कि इस एरिया को छोड़ के बाकी सारे एरिया को शेडो कर दो। बाकी सारे को शेडो कर दें तो ये लो, ये लो, ये बन गया वेन डायग्राम, वो भी किसका। और इस प्रकार से हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है और फोर्थ पार्ट भी क्या होता है, कंप्लीट। तो मेरे अकॉर्डिंग ये पर्सन भी इंपॉर्टेंट है, हमें वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन आना ही चाहिए। अधिकतर बच्चों को यही नहीं पता होता है कि वेन डायग्राम है क्या। तो वेन डायग्राम सेट को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है, एक तरीका है। जैसे कि सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म है, जैसे सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक वैसे ही वेन डायग्राम से भी विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है किसका, सेट का। इट इज क्लियर। तो हमने चारों के क्या देख लिए, वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में कहना चाहता है लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन ए प्लेन। यू एक सेट लेना है, यूनिवर्सल सेट लेना है, उसमें सारे ट्राइंगल्स लेने हैं। तो लिख दो U is the set of all triangles. U is the set of all triangles. उसका एक सबसेट लेना है A is the set of all triangles with at least one angle different from 60 degree. इसका एक सबसेट A लेना है। पहली बात तो यूनिवर्सल सेट के अंदर वो सारे ट्राइंगल ले लो जो प्लेन के अंदर बनाए जा सकते हैं। जितने भी त्रिभुज प्लेन के अंदर बनाए जा सकते हैं वो सारे किसके अंदर ले लो, यूनिवर्सल सेट के अंदर ले लो। अब बुक वाला कहना चाहता है इसका एक सबसेट लो A, इस A सबसेट के अंदर वो सारे ट्राइंगल जाएंगे जिनमें एक एंगल 60 डिग्री नहीं होगा। कम से कम एक एंगल 60 डिग्री नहीं होगा। 60 डिग्री के अलावा कुछ भी हो सकता है, कम से कम एक एंगल क्या नहीं होगा, 60 डिग्री नहीं होगा। इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल, इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। मतलब एक आपके पास ट्राइंगल्स का सेट है, उसके अंदर सारे ट्राइंगल है। प्रूव करना चाहता है उसका एक सबसेट बनाओ, उसके अंदर वो सारे ट्राइंगल्स लो जिनमें एक एंगल 60 डिग्री नहीं होना चाहिए। मतलब एक भी नहीं हो सकता, 2 भी नहीं हो सकते, 3 भी नहीं हो सकते, 60 डिग्री के नहीं होने चाहिए। अब बुक वाला चाहता है कि इसका एक कॉम्प्लीमेंट निकालो, इस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालो, इस सेट का। तो मैंने कहा कि एक एंगल 60 डिग्री नहीं है कम से कम, तो इस सेट के अंदर वो सारे ट्राइंगल जाएंगे जो क्या होंगे, 60 डिग्री के होंगे। जो सारे क्या होंगे, जिसके एंगल तीनों क्या होंगे, 60 डिग्री के होंगे। इस सेट के अंदर वो सारे ट्राइंगल जाएंगे जिसके ट्राइंगल्स के एंगल कितने डिग्री बनेंगे, 60 डिग्री। तीनों एंगल कितने बनेंगे, 60 डिग्री। तीनों एंगल कितने बनेंगे, 60 डिग्री। ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। तो ऐसा कौन सा ट्राइंगल होता है जिसके तीनों ही 60 डिग्री के होते हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो जो ए डैश बनेगा ना, ये सेट बनेगा इक्विलैटरल, सेट ऑफ ऑल इक्विलैटरल ट्राइंगल्स। सेट ऑफ ऑल इक्विलैटरल ट्राइंगल्स। तो अगर ए के अंदर वो एलिमेंट है जिसके अंदर 60 डिग्री के कोण नहीं बन रहा, वो ट्राइंगल्स तो किसके अंदर चले गए, ए के अंदर चले गए।
तो फिर मैंने कहा कि एक कॉम्प्लीमेंट में कौन से जाएंगे, तो एक कॉम्प्लीमेंट में वो सारे जाएंगे जिसके अंदर 60 डिग्री के बनेंगे, तीनों क्या बनेंगे 60 डिग्री के, और तीनों जिसके अंदर 60 डिग्री के बनते हैं वो ट्रायंगल कौन से रहते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल रहते हैं। तो इसके अंदर कौन से ट्रायंगल चले जाएंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल चले जाएंगे। कहानी सबको क्लियर है। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो लिख देंगे ए कॉम्प्लीमेंट इज द सेट ऑफ ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, सेट ऑफ ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। इतनी कहानी सबको समझ में आती है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में 4 है। पहला पार्ट देखो, अगर आप ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, तो वैसे तो हम प्रॉपर्टी देख चुके हैं कॉम्प्लीमेंट की, अगर आप ए और ए का कॉम्प्लीमेंट लेते हो, कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लेते हो, तो वो किसके इक्वल आता है, यूनिवर्सल सेट के इक्वल आता है। और मैंने आपको प्रूफ करके भी बताया था, तो यहां पे तो क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। फाई डैश का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, तो मेरा फाई डैश अगर आपको पता हो तो फाई डैश मेरा किसके बराबर होता है, यूनिवर्सल सेट के इक्वल होता है, जो हमने कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टी के अंदर देखा था। कुल मिला के ये यूनिवर्सल सेट और ए का कॉम्प्लीमेंट लेना चाहता है, तो यूनिवर्सल सेट और ए का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या रहते हैं, ए ही तो रहता है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, यहां पे क्या आ जाएगा, ए। तीसरे में वो कहना चाहता है ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट लो। ए और ए के कॉम्प्लीमेंट में कुछ एलिमेंट कॉमन रहते हैं क्या, कभी नहीं रहते। ए कॉम्प्लीमेंट में वो सारे एलिमेंट जाते हैं जो ए में रहते हैं, ए में नहीं रहते। तो ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कुछ कॉमन हो सकता है क्या, कभी कॉमन नहीं हो सकता, और कभी कॉमन नहीं रह सकता। तो यहां पे क्या जाएगा, फाई, यहां पे क्या जाएगा, फाई। अगला वो कहना चाहता है यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन लो किसके साथ, ए के साथ। मेरे को पता है कि जो यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट है ना, वो किसके इक्वल होता है, फाई के अंदर। ये मैंने प्रॉपर्टी देखी थी, ये मैंने प्रॉपर्टी देखी थी पहले, लास्ट क्लास के अंदर देख लेना, मैंने प्रूफ करके बताया था। तो यूनिवर्सल सेट के कॉम्प्लीमेंट की जगह मैं फाई लिख सकता हूं, यहां पे इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन, ए की जगह ए। तो फाई का किसी भी सेट के साथ इंटरसेक्शन लोगे, तो जब फाई में कोई एलिमेंट ही नहीं है तो इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो यहां पे भी कितना जाएगा, फाई, और यहां पे भी फाई आ जाएगा, तो यहां पे भी कितना जाएगा, फाई। और इस प्रकार से एक्सरसाइज 1.5 क्या हो गई, क्लियर। किसी स्टूडेंट को यह समझ में नहीं आया कि ये कहां से आया, अगर किसी को यह समझ में नहीं आया कि ये कहां से आया, तो इससे पहले वाली क्लास जाके देखें, उसके अंदर मैंने कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टीज हैं, वहां पे ये अच्छे से समझाने की कोशिश की है। आप हर एक वीडियो को देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा। आप डायरेक्ट एक्सरसाइज करने की कोशिश, तभी तो मैं बोलता हूं कि एक्सरसाइज डायरेक्ट करोगे तो आपको बेसिक कंसेप्ट स्ट्रांग नहीं होंगे, और बेसिक कंसेप्ट स्ट्रांग नहीं होंगे तो एक्सरसाइज के ये डेटा तो फिर आपको रटने पड़ेंगे, फिर आपको सेट चैप्टर कैसे समझ में आएगा। इसीलिए हम एनसीईआरटी पे लाइन बाय लाइन फोकस कर रहे हैं, ताकि आपसे इससे सिर्फ आपको 11th में ही फायदा नहीं होगा, आपकी बुक की रीडिंग बढ़ेगी, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी डिपेंडेंसी कम होगी। फ्यूचर में आप खुद से बुक उठा के पढ़ने की हिम्मत करेंगे। आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो आपकी डिपेंडेंसी कम होगी टीचर के ऊपर, और आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो इसीलिए हम लाइन बाय लाइन चल रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी बुक से ही चल रहे हैं, मैं पीपीटी बना के भी ला सकता था, लेकिन हम ठीक है एनसीईआरटी बुक से ही चल रहे हैं। इतना सबको क्लियर है। और मेरे पढ़ाने का तरीका यही है, मैं ठीक इसी पैटर्न पे खुद पढ़ते हुए आया हूं, और आपको भी इसी पैटर्न पे पढ़ाने की क्या करता हूं, कोशिश करता हूं। और इस प्रकार से हमारी एक्सरसाइज 1.5 भी क्या हो गई, क्लियर। एक बार शुरू से देख लो। जहां से आपका सेट चैप्टर शुरू हुआ था, सेट चैप्टर का इंट्रोडक्शन, उसकी डेफिनेशन, उसके वेरियस सेट, उसको रिप्रेजेंट करने के तरीके, उसके बहुत सारे एग्जांपल्स, एक्सरसाइज 1.1, सेट के बहुत सारे टाइप, एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। उसको ओपन होने दो। इक्वल सेट, एक्सरसाइज 1.2 पूरी करवाइए। सेट का एक और टाइप है सबसेट, जो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप, वो भी पूरा करवाया है, उसके एग्जांपल्स करवाए हैं, उसको रियल नंबर्स के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके सब इंटरवल कैसे बनाते हैं, ये भी पूरा किया है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ये भी पूरा किया है। एक्सरसाइज 1.3 को पूरा किया है। वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन पूरा किया। सेट के ऊपर ऑपरेशंस देखे हैं, जिनमें यूनियन का ऑपरेशन देखा है,
इंटरसेक्शन का ऑपरेशन देखा है, डिफरेंस का ऑपरेशन देखा है, वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन देखा है, डिफरेंस का ऑपरेशन देखा है, उसका एक्सरसाइज 1.4 पूरी की है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट पूरा देखा है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट देखने के बाद उसका वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन और एक्सरसाइज 1.5 भी क्या कर ली पूरी। अब एक आपके बचते हैं मिसलेनियस। जैसा कि मैंने आपको कहा कि हम एक्सरसाइज आपके एनसीईआरटी को पूरा करवाएंगे तो हम आपके मिसलेनियस भी करवाएंगे, आपके सेट चैप्टर के अंदर दिए हुए मिसलेनियस भी हम करवाएंगे, लेकिन अभी नहीं। हम आपके मिसलेनियस तब करवाएंगे जब आपको रिवीजन की जरूरत होगी, चैप्टर के रिवीजन की क्या होगी जरूरत होगी, आपको लगेगा कि सेट चैप्टर हमारे दिमाग से निकल गया, तब हम आपको मिसलेनियस करवाएंगे। जब तक आप एक बार चैप्टर को वीडियोस पूरी देखें लास्ट तक, खुद से जितने हो सकते हैं उतने करने की कोशिश करें। जब हमें लगेगा कि आपको सेट चैप्टर के रिवीजन की जरूरत है, तब हम पूरा सेट चैप्टर ना करवा के फिर से उसके मिसलेनियस करवाएंगे, और मिसलेनियस की मदद से हम पूरे सेट चैप्टर का क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। मैंने जैसे कहा है कि पूरी एक्सरसाइज में आपको करवाऊंगा पूरी एनसीईआरटी, तो हम आपको मिसलेनियस भी करवाएंगे, लेकिन अब भी करवा देंगे तो आपके रिवीजन के टाइम पे फिर हम क्या करवाएंगे, आपको जब हमें लगेगा कि रिवीजन की जरूरत है तो सेट चैप्टर का इस मिसलेनियस के द्वारा पूरा रिवीजन करवाया जाएगा। और इस प्रकार से हमने चैप्टर फर्स्ट को इन 21 वीडियोस के अंदर पूरा क्या किया है, क्लियर किया है। स्कूल के अंदर भी इससे कम दिन तो लगते नहीं है, हो सकता है 1-2 दिन कम लग जाते होंगे। अगर इससे जल्दी हम करने की कोशिश करते हैं तो फिर सेट चैप्टर होता ही नहीं है। मैं चाहता तो 1 घंटे के वीडियो के अंदर भी सेट चैप्टर पूरा करवा सकता था 1 शॉट के अंदर, लेकिन जैसे कि हमने मोटिव ही हमारा लिया है कि हम एनसीईआरटी को ही लाइन बाय लाइन लेके चलेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने 20-21 वीडियो के अंदर ये पूरा सेट चैप्टर क्लियर करवाया है और अपने अकॉर्डिंग बहुत अच्छे तरीके से करवाया है। आप बस हमारी वीडियोस को मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। हम चैप्टर 2 के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे। इसी के साथ आप लगातार हमारी वीडियोस के साथ बने रहें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। आप सभी छोटे भाई बहनों का धन्यवाद। थैंक यू।